बीच में हम यहाँ आज काकोड़ में इस भगवान शिव के मंदिर में आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और बाकी जानकारी हमारे महामंत्री आलोक कुमार पांडे जी आपको देंगे। अपनी बात रखें क्योंकि संवाद होता है दोनों पक्ष से। यहाँ जैसे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि राजनीति करने वाले जो होंगे वो तो सही बात है कि राजनीतिक व्यक्ति आएंगे, अपनी बात कहेंगे और चले जाएंगे। विचार अलग अलग आप लोगों ने करना है, आगे किस तरीके का समाज बनना है ये आप लोगों ने निर्धारित करना है। तो 2014 के पहले जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मेरी उम्र में हमसे सब लोग लगभग ज़्यादा ही हैं और अनुभव में आप सब लोग तो मतलब आपके अनुभवों से, आपकी शिक्षा से हम लोगों को ज्ञान मिलता है। तो 2014 के पहले की परिस्थितियों को आप लोग आकलन करिए और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 2017 के पहले की परिस्थितियों को आकलन करिए, खेती किसानी से भी असामाजिक परिवर्तन के दायरे से। तो उस संदर्भ में पहले एक बार मैं ये चाहता हूँ आप लोगों के विचार आ जाएं, फिर उसके बाद जो मेरा इतना समाज के बीच में घूमते घूमते का मेरा अनुभव है और जो कमियां, क्योंकि देखिए किसान की समस्या पूरे भारत में एक जैसी तो नहीं कह सकते क्योंकि भौगोलिक वातावरण सब जगह का अलग है। अब पूर्व के किसान की कुछ अलग दिक्कत है, पश्चिम के किसान की कुछ अलग दिक्कत है, मध्य के किसान की कुछ अलग दिक्कत है। तो प्रदेश के बाहर चले जाएंगे तो केरला वाले किसान की एकदम अलग दिक्कत है, बंगाल वाले की एकदम अलग दिक्कत है। तो हम लोग तो क्योंकि इस योजना को लेके पूरे देश भर में घूम रहे हैं और हमारी कोशिश यही है, क्योंकि देखिए दूसरी बात ये मैं मानता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा समय नहीं है, मैंने दिया था जिसे कि पेट्रोल और डीजल के दाम तो किसी और कारण बढ़े, क्योंकि कांग्रेस बॉन्ड पे लेती रही, दाम नहीं दे कि हमारे बेटे पटाएंगे, हमारे पोते पटाएंगे, वो हमें देना पड़ रहा है, बीजेपी सरकार को देना पड़ा, अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। लेकिन इतना भार बर्दाश्त नहीं हो रहा, कर्ज को ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ा ले भाई, आगे दे देंगे हम भी बॉन्ड। ये जब कांग्रेस बॉन्ड दे सकती थी तो क्या भाजपा बॉन्ड लेकर नहीं दे सकती थी? दबाव में आ रहा है, हमारा बच्चा नौकरी को जाता है, नोएडा में 8,000 रुपये मिलते हैं, 6,000 रुपये उसके पेट्रोल रुक जाता है, क्या बचता है? डीजल है, डीजल खेत में, और व्यापारी तो बढ़ा देता है, बस का किराया बढ़ा दिया, उसका रेट बढ़ा दिया, लेकिन किसान क्या करे? उसे तो इसी में पैदा करना है, उसे भी उसका अनाज इस तरह से बढ़ा, तो इस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। मेरा एक व्यक्तिगत है कि ये जो किसान के लिए इन्होंने ये किया है कि जो आज तक किसी ने नहीं किया, वो बीजेपी ने किया है कि किसान सम्मान निधि देती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी संशोधन होना चाहिए। जो 60 वर्ष से ऊपर हैं केवल और केवल उनके लिए होना चाहिए था। और ये जो सबको है कि एक बुढ़ा हो गया 80 वर्ष का, 4 उसके बच्चे हैं, 4 अंजारे रह रहे हैं, वो रोटी नहीं मिलनी हमारी, ये बुढ़ा मर जाए कैसे ही तो हमको भी 4-6 हज़ार रुपये हर साल मिलने शुरू हो जाए। ये बुढ़े की बड़ी मुसीबत आ रही है, वो चाहे बुढ़ा 6,000 में धर ले, जेब में दे साल में, ये मर जाए तो हमें भी समय मिलने शुरू हो जाए। या तो उम्र के आधार पर होने चाहिए ये कि उम्र के 60 से, या सभी किसान के उसको भरते दूध काट लिया और जब वादे जब छोड़ दी, तो इसकी व्यवस्था ये होनी चाहिए कि जो प्रधान है, सचिव है, पटवारी है, उन्हें जिम्मेदारी ये देनी। मैं तो नहीं इन्होंने छोड़ दी, चेयरमैन साहब ने, मैं तो इनकी भैंसे ना कह रहा भाई, मैं कैसे कह दूँ, मैं लड़ाई ले। लेकिन जो पद पर बनाए बैठे हैं, या तो वो सामाजिक कार्यकर्ता है या आपने पंचायत न्याय पंचायत के, उन लोगों को जिम्मेदारी देनी कि जो नया छोड़ रहा है उसको वो दंडित किया जाए। इसका सबसे ज़्यादा ये, ना तो आपकी वो तो पहले से चलती आई है कि गौशालों को बहुत पैसा पहले से अनुदान मिलता रहा है और कोई एक भी ना रखें, 2-2 हज़ार दिखा रहा कि यार 2 भी ना वो खा रहे पैसे, तो रुकना बहुत मुश्किल है। ये तो स्वयं ही इसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत पर होनी चाहिए। देखिए सरकारें नियम बना सकती हैं, सरकारें उसको सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर सकती हैं। 150 गौशाला चालक जो है जेल गए, ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं हो रही। इस सरकार में भ्रष्टाचारियों पे संपूर्ण कार्रवाई हो रही है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है? अब मेरी बात समझिए आप, हम ही समाज हैं और हम ही समाज को सुदृढ़ भी कर सकते हैं और समाज को त्रस्त भ्रष्ट भी कर सकते हैं। अब हमारी आपके बीच से ही बंदा लेके आ रहा है, अब जो गौ माता के नाम पे पैसा खा रहा है, तो हम सब भी मंदिर में बैठे हैं, तो उसका भी घर परिवार आगे पीढ़ी भी आप देख लोगे, वो वाली बात नहीं। बात यह है कि सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन सामाजिक होने के नाते, और जैसे आप 2 लोग यहाँ पे कम से कम इतने तो जागरूक रहे कि उन्होंने एप्लीकेशन दी, हम कम से कम कल जब सरकार के अधिकारियों को बताएंगे कि हम वहाँ गए थे, भैया ये बात आई थी, और ऐप का इसीलिए हमने लिया कि ये ऐप हम अपने सरकारी व्यवस्था में देंगे कि साहब ये हुआ था, ये अभी तक कार्रवाई ना हुई। आप ये देखिए ना कि
इसके पहले जन सूचना या जन कार्रवाई में कभी भी कोई सीएम रहा हो, हम भी मतलब 42-43 साल की अवस्था में हो गए, 6 सीएम साथ हम भी देख लिए, लेकिन इस तरीके का कोई सीएम नहीं रहा है कि आपकी जन सुनवाई या किसी भी चीज़ को नीचे के ग्राउंड तक लाने का प्रयास उनके राज्य में हुआ है। अब देखिए, कमी बेसी रहेगी, घर में भी अगर हम संपूर्ण हैं तो कोई भी अपने घर में पूर्ण नहीं है भैया, कुछ ना कमी कुछ ना बेसी रह जाती है। लेकिन ये है कि सुचारू रूप से उस पर कार्रवाई हो रही है और उनकी मंशा किसानों के हित में ही, प्रयास जितना भी हो रहा है सरकारों से किसानों के हित में ही हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो समस्याएं, आपकी 2 मेजर समस्याएं आई हैं, एक पशु वाली और एक उनकी भैया की आई की जो शिकायतें हुई हैं वो अभी तक नहीं, निचले स्तर पर सुनवाई नहीं, निचले स्तर पे वो दो समस्या आपकी आई हैं। और इसी तरीके से और भैया कोई बात बताना चाहे, कुछ कहना चाहे? एक और समस्या है जी कि बिजली तो आ रही है, सही आ रही है, फिर भी काफ़ी आ रही है, पहले तो बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन जो किसान का जो बिल अभी ज़्यादा है वो कम होना चाहिए। आप देख लो, सड़क पहले यहाँ से दिल्ली जाने में आपको क्या घंटा लगता था? बाबूजी बताओ, आप सबसे अनुभवी हो, बताओ। हाँ, कोई वो ही नहीं था जाने की सड़क पे, जहाँ से ये अब आए ना, ये दोनों जने जो आए हैं रास्ता, आप सुनो बाबूजी, शाम तक भी आके न लगते। अब बढ़िया सड़क बनी तो लड़के बच्चे सब भी दिल्ली से शनिचर इतवार आने लगे ना, सुख तो मिल रहा है ना, तो बढ़िया सुविधा लोगे तो थोड़ा तो पैसा लगेगा भाई। सरकार एक चीज बताओ, सरकार टैक्स कितने लोग दे रहे हैं? सरकार कितने लोग टैक्स दे रहे हैं? काफी लोग तो सब टैक्स तो ऐसा कोई नहीं है ना देता हो। ओहो भैया, हम आप सब अगर एक किसान बिजली खा रहा है तो 28% टैक्स दे रहा है। डायरेक्ट कम दे रहे हैं, इनडायरेक्ट में लगभग सभी दे रहे हैं। आप सुन तो सब दे रहे, कोई ऐसा बाकी नहीं जो लीजिए, टैक्स ना दे रहा हो। इतनी जनसंख्या बढ़ी, इतना सब कुछ हुआ। अब जैसे बिजली की आप कह रहे हो, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में पैसा तो खर्चा होगा ना। और क्या जो बिजली आ रही है, पहले भी तो हम बिल देते थे, उसके एवरेज तब हमको 6 घंटा 7 घंटा का बिजली बिल आता था। आज 20 घंटे के आसपास बिजली आ रही है ना। नहीं, हमारे यहाँ तो पता नहीं, वहाँ हुआ नहीं कि हमारे जिले में तो एक बात और हुई है, इन्होंने जो बता दिया दादगी कि 5 हॉर्स पावर की जो मोटर चल रही थी पहले से ही, और मंजूर भी उनकी 5 का बिल जा रहा था, लेकिन अब सभी का 7.5 का, वो 8 का कर दिया, 7.5 नहीं 8 हॉर्स पावर का कर दिया। चाहे वो 5 की चला रहा है, चाहे वो 8 की चला, 7.5 की चला रहा है। हाँ, ये एक समस्या है कि अगर 5 की चला रहा है तो 5 एक बिल आना चाहिए। और जब मंजूरी पहले से उसकी 5 की है और अगर चोरी से चला तो दंडित किया जाए, अर्थात उसकी 5 की रहने दी जाए। गया हमने जो आपसे जो मांगा वो नहीं सही है, जब जरूरत 5 की 5। हाँ, ये समस्या है। हाँ। ये बिल्कुल जेन्युइन समस्या है। हाँ। और ये प्रामाणिकता के साथ रखने वाली बात है। अब आप बताएं। पंचकुल साहब, जो चीज़ आपके हमने आते ही बात करी कि जो हमारी संस्था किसान कल्याण परिषद जी, जो आपके बीच में अपने विचार रखे, जो आपके इसमें लाइव चल रहे हैं, सब सुन रहे होंगे जी, आपको क्लिप मिल जाएगी। क्या इससे पहले कोई संस्था आपके बीच में ऐसे संवाद करने आई? नहीं है। अभी नहीं नहीं आई कोई पार्टी ने सारा बता दिया कि ऐसा प्रधान कोई नहीं हुआ जो मुख्यमंत्री जो आज बात कोई जनप्रतिनिधि आपके नहीं, बीच में बिल्कुल आया? सही बात। कोई एमएलए आया? कोई एमपी आया? कोई मोर्चे का किसी शासन में ऐसा नहीं हुआ। तो पहले तो आशीर्वाद ये दीजिए कि जो ये किसान कल्याण परिषद ने जो किसान संवाद शुरू करा है, तो इसमें आपका आशीर्वाद चाहते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद है, और बहुत अच्छी बात आपकी है। एक एक बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे। और जो भी बाबूजी कह रहे हैं कि मैं भी किसान का बेटा हूं और 20 साल तक खेती करके जब यहाँ से निकल गया हूँ। 77 में 10 बीघे, जब वो 10 रुपये कुंटल गुड़ बिका था ना, जब मैंने कैसे लगाया, बहुत सस्ता, और 10 बीघे खड़ी फसल में आग लगा गया था। 14 साल यहाँ से बाहर जाऊंगा, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे। हाँ, ये तय कर लिया था बाबूजी के यहाँ से निकल नहीं वो चालू नहीं है ये। आप कहीं रख दीजिए। अच्छा, कोई बात नहीं, आप वहीं रख दीजिए बाबूजी, आप बताइए। बहुत वो है। देश का जो सम्मान भी बहुत बढ़ा है विदेशों में, जो भारत को कोई जानता नहीं था, जो भारत की जो डंका बज रहा है। आत्मनिर्भरता में भी विदेशों को वैक्सीन दी गई हैं जो कि वो नहीं दी गई। धारा हमने नीचे धारा 370 को हटाना, 35A को हटाना, इस तरह के हमारे साथ अत्याचार होने का हटाना, ये बहुत कुछ हुआ है। लेकिन इस संदर्भ में भी मैं किसानों के संबंध में थोड़ा सा
एक तो ये है कि जब हमारा ये एमएसपी घोषित करते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसका अर्थ ये होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि इस पे ये सौदा खरीदा जाए, लेकिन उसमें देखा कि कुछ खरीदा कुछ ना खरीदा। तो इसे पूर्ण रूप से ये होना चाहिए जैसे कि हरियाणा और पंजाब में लगा हुआ है, उसी तरह से हमारी यूपी में भी होना चाहिए कि किसान जितना भी बेचना चाहे उसका एक एक दाना खरीदने की उसकी गारंटी उसकी होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये मैं मानता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा समय नहीं है, मैंने उधर सुन लिया त्यागी जी से, कि पेट्रोल और डीजल के दाम तो किसी और कारण बढ़े, क्योंकि कांग्रेस बॉन्ड पे लेती रही, दाम नहीं दे कि हमारे बेटे पटाएंगे, हमारे पोते पटाएंगे, वो हमें देना पड़ रहा है, बीजेपी सरकार को देना पड़ा, अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, लेकिन इतना भार बर्दाश्त नहीं हो रहा। कर्ज को ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ा ले भाई, आगे दे देंगे हम भी बॉन्ड। ये जब कांग्रेस बॉन्ड दे सकती थी तो क्या भाजपा बॉन्ड लेकर नहीं दे सकती थी? दबाव में आ रहा है, हमारा बच्चा नौकरी को जाता है, नोएडा में 8,000 रुपये मिलते हैं, 6,000 रुपये उसके पेट्रोल फूक जाता है, क्या बचता है? डीजल है, डीजल खेत में अगर व्यापारी तो बढ़ा देता, बस का किराया बढ़ा दिया, वो उसका रेट बढ़ा दिया, लेकिन किसान क्या करे? उसे तो इसी में पैदा करना और उसे भी उसका अनाज इस तरह से बढ़ा, तो इस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। मेरा एक व्यक्तिगत है वो कि ये जो किसान के लिए इन्होंने ये किया है कि जो आज तक किसी ने नहीं किया, वो बीजेपी ने किया है कि किसान सम्मान निधि देती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी संशोधन होना चाहिए था। जो 60 वर्ष से ऊपर हैं केवल और केवल उनके लिए होना चाहिए था। और ये जो सबको है कि एक बुढ़ा हो गया 80 वर्ष का, 4 उसके बच्चे हैं, चारों न्यारे रह रहे हैं, वो रोटी नहीं मिलनी हमारी, ये बुढ़ा मर जाए कैसे ही तो हमको भी 4 से 6 हज़ार रुपये हर साल मिलने शुरू हो जाए। ये बुढ़े की बड़ी मुसीबत आ रही हो, चाहे बुढ़ा 6,000 न धर ले जेब में दे साल में, ये मर जाए तो हमें भी समय मिलने शुरू हो जाए। या तो उम्र के आधार पर होनी चाहिए ये कि उम्र के 60 से, या सभी किसान के लिए 500 रुपये महीने कर दिए जाएँ जो 60 वर्ष से ऊपर है। ये मेरा बहुत बड़ी बात है, बहुत लोग बैठे, मैं इतना ही समय आपके 2 सुझाव आए, दोनों इसीलिए रिकॉर्ड हो और आप बताएं। और कोई जो बताना चाहें सब स्वतंत्र हैं, बिल्कुल संवाद है। कभी बैठ के ना, मैं तो खड़े गए। अच्छा खड़े गए, बोलो दो भाई, माइक ले लो, माइक ले लो। कोई बात नहीं, गायक भी है ना। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं मेरे साथी प्रेमियों, मैं तो हकीकत में जमीनी स्तर का किसान हूँ। एक किसान तो ऐसे हों कि वहाँ नौकरी भी कर रहे हैं और कहने को किसान है कि भाई हम भी किसान, क्योंकि परमात्मा ने ज़मीन दी है इसलिए वो किसान कहलाने के अधिकारी है। लेकिन वास्तव में तो किसान वो है जिसने अपने हाथ से खेती करी हो। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सन 69 से खेती कर रहा हूँ, आज दूसरी सदी भी शुरू है, 2 सदी तो बीत गई। और मैंने खेती को स्वर्णिम युग भी देखा है, खेती को आज जो सबसे बुरा युग है वो भी मैं आज देख रहा हूँ कि अगर सब खेती को सबसे बुरा कोई समय है आयो है मेरे जीवन में तो वो है जो अब चल रहा है। इतनी बड़ी फसल है, सुबह को मैं देख के आया हूँ, दोपहर को गया तो वहाँ एक पेड़ नहीं था, एक भी पेड़। ये भलाटी बातें नहीं है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि खेत में एक आध हो तो बाल लेता रहे भी 50 बेजार और गाय, 5 बीघे को खेत 1 घंटा में साफ। मैंने काटने की जरूरत ना पड़ी, जय हो। आज तो स्थिति जाकर के देखो, बाजरे सब तहस नहस, अन्य बाजरे में कोई देखने को न जाए रहे हो, महीना भर में 2 महीना में खेत। हाँ, नुकसान कुछ कहने के लिए तो हम कुछ भी कहते रहे, शब्दों के लफाजी है, लवाजमात है, कितने बढ़िया सब लोग करते रहे, लेकिन सच्चाई हकीकत तो ये है कि आज जितनों किसान दुखी है इतनों कभी भी ना रहे हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब वो समय ना रहे तो रहे कोई भी ना, तो सरकार गाय भैंस से दुखी है जी हाँ, तो ये मतलब गाय बाजार से गाय और एक आपने अभी जो हमारे अभी प्रिंसिपल साहब कह रहे थे सन 80 और 85 तक की, तो मुझे खूब याद है, जो भी समर्थन मूल्य घोषित करे जाओ उस पर एक दाना लिया जाओ किसान को। अगर कोई किसान सब बैठे बतलाइए, अगर किसी को ना लिया जाओ, चाहे उन्हें 10 कांटे लगाने पड़े। आज समर्थन मूल्य तो है, बढ़ाते भी लेके हैं उसे, लेकिन खरीदार कोई ना। अब 15 मन तो बाजरे हो या हरियाणा काय में ले जाए तो भाड़े में चले जाएगा। अभी आप कह रहे थे कि चाहे कर्नाटक में बेचो चाहे महाराष्ट्र में बेचो, ये 17 मन बाजरे हो या कर्नाटक को बढ़ते सारा भाड़े में चले जाएगा।
इसका भी ये जवाब संभव दीजिए। नहीं। नहीं, अपनी बात बताओ। ये संभव नहीं है कि साहब आप इंटरनेशनल मार्केट में बेचिए या नेशनल मार्केट में बेचिए, ये संभव नहीं है। संभव ये है कि जो समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित करे है, घोषित मूल्य वो माने जा जिस पर सरकार ले और उससे कम पे बिकना दे मार्केट में। गेहूं को समर्थन मूल्य 2000 और बलिया खरीद रहे 15 से, तो समर्थन मूल्य तो 15 से महाराज। नहीं, गेहूं तो खूब खरीदा हुआ है, ऐसा नहीं है। कांटे कहाँ चले बताओ आप? जितनी खरीदारी हुई कांटे है। श्रीमान जी एक भी दानों कांटे पे ना गए, केवल उन लोगों को गए हैं जिन्होंने हेर फेर करके वो बनवाए, कार्ड बनवाए पहले और दुनिया भर की नेतागिरी करी। केवल नेता को गए हो, बहुत कम लोगों के गए जो कभी नहीं उसी में केवल नेता को गए है, किसान को ना गए एक भी दानों। मैंने पहले ये शब्द वाक्य पहले ही कहो कि मैं वास्तव में किसान हूँ, मैं लफाजी किसान नहीं। तो और इस राज्य में न तो खाद की समस्या है और कोई समस्या नहीं है। पेट्रोल डीजल तो देखो जी महंगा ही रहे हो, क्यों खर्च ही इतना हो। बिजली की समस्या भी खत्म हुई है। बिजली की समस्या भी बिजली की खत्म हुई है। समस्या खत्म हुई है। हाँ, बिल तो खूब इसको बढ़ा बिजली की दिया, समस्या बिजली खूब आ रही है। मतलब सप्लाई में खत्म हुई है, लेकिन बिल ज्यादा है अभी। हाँ। देखिए जब बिजली ज्यादा आ रही है तो बिल तो ना ज्यादा ना है। ना डेढ़ ज्यादा, मीटर के हिसाब से ज्यादा, मीटर के हिसाब से ज्यादा है। ना जी मेरी तो ये खास बात है कि जो ये गाय बाजार रुके तो खेती हो रही, खेती है तो कैंसिल मान लो। नहीं, उसका इंतजाम हो रहा है। आपको समर्थन मूल्य पर गेहूं बिके तो ठीक है, यानी हम तो वहाँ खुशामद करे रहे हैं। वो जो बीज वाला हो ना यादव भैया, हमें तू ही बीज देते क्योंकि तू हमारे गेहूं ले ले वो वापस। ना जी, ठीक है। स्थिति ये है। अच्छा आप बैठिए। यहाँ ज़्यादातर ना अपने क्षत्रिय समाज से लोग हैं और आप लोगों ने सबसे पहले बीड़ा उठाया था गाय माता नहीं कटनी चाहिए। उठाया था नहीं उठाया था? हैं? सुन तो लो मेरे भैया, जो मेरी बात तो सुन लो। आपने कहा कि योगी जी शपथ लेने के साथ साथ इस पर रोक लगनी चाहिए। सरकार ने इंफ्रा तैयार करने की कोशिश करी पहले राउंड में और सरकार ने इस पर जो है बाबूजी, आप मेरी बातों पे मत आइएगा, आप अपने ज़िले के वीडियो से भी पता करिए और डीएम के ऑफिस भी पता कर लीजिए, मेरे कहने को मत मान लीजिए। हर जगह उन्होंने कांजी हाउस की व्यवस्था भी करी। पहले राउंड में घेराबंदी करके कांजी हाउस बने, दूसरे, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि जो वो 2 साल थे उसमें छुट्टा जानवरों की बहुतायत हुई, उसके बाद धीरे धीरे उस पर कंट्रोल किया गया। कारण क्या था कि अब मान लीजिए कोई 70 साल की व्यवस्था थी या 40 साल की व्यवस्था थी या 30 साल की व्यवस्था थी, उस पर एक सरकार ने आपकी जन भावना को रखते हुए अंकुश लगाने का प्रयास किया। आपकी जो पूजा पद्धति या जो आपकी मान्यता थी उस पर लगाने का प्रयास किया। दूसरी चीज क्या है कि बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपने बताया है तो वो सत्य है कि जानवरों की समस्या बढ़ी, लेकिन उस पर सरकार अपने तरफ से प्रयासरत भी है और प्रयास सुचारू रूप से चल रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ पूर्णतः वो समाप्त हो गया है, नहीं तो आप ये कहते ही नहीं। जैसे सब चीजों की तारीफ कर रहे हैं उसका, ये सब जगह दिक्कत है। कोई प्रयास दिखाई ना दे रहा जी। अब आप यहाँ तक वही, इसीलिए हम आपके बीच में बैठे झूठ हैं। बोले हैं कि ट्रक आ रहे हो है और पकड़ी जा रही है, एक भी ना ट्रक देखियो हमने ना कोई पकड़ तो अच्छा देखियो। आप एक चीज सब झूठ बताओ, बोले। आप आज तो हम लोग आपके बीच में संवाद करने आए हैं, ठीक है? ये कोई प्रयास नहीं हो रहा है, इतने प्रबुद्ध जन बैठे हो, पढ़े लिखे भी बैठे हो, कोई एक चिट्ठी दिखा दो कि आपने डीएम को लिखी कि यूं दिक्कत आन पड़ रही है और सरकार ने ये घोषणा करी है, आपने इस पे क्या एक्शन है? ऐप पे डाला है भाई साहब ऐप पे डाला है, उसके बाद उसको परसों कब डाला? मैंने कम से कम 10 बार डाला, लेकिन आता क्या है, नीचे तक आया पशु अधिकारी के लिए और उन्होंने कहा किसान इकट्ठे हो और मेरे साथ मिलो और इन्हें गौशाला पहुंचवा दो। ना कोई आया ना गया। तो आपने यहाँ पशु अधिकारियों से किसी से बात करी जिनको आया रिपोर्ट? सबसे कंप्लेंट कर ली अजय जब मुर्गी कोई पशु अधिकारी की ऊपर का सुने कोई तो वो हमारी कहा सुनेंगे। महामंत्री जी समस्या है, हमारी बहन जी है, भाई साहब है, इनसे हम कोई विनती करें, इनकी कोई नहीं सुनना ऊपर तो हमारी कौन सुनेगा। समस्या एक आ रही है जो पशुओं के लिए 5 बीघा बाजरा था बिल्कुल साफ, यही है, बिल्कुल खेत बिल्कुल साफ नहीं है। और इस बार कल भी जुतवा के आया हूँ, 5 बीघा बाजरा बिल्कुल साफ। तो आपने ये ऐप पे एक बार इस ऐप का पूरा मेरे को देंगे आप? मेरे को दे दो। अच्छा सुनिए, दूसरी चीज इसी में ये ले लो जरा ऐप को। होता क्या है, कंप्लेंट जाती है, नीचे आती है, नीचे आकर के सब बस कुछ नहीं होता। अच्छा सीएम जन सुनवाई वाले उसमें ऐप में भी डाला है? डाला है?
एक सच्चाई और है बाबू जी बता दो। जी वो भी बता दो। यहाँ से जहाँ आप बैठे हो और मेरे गाँव यहाँ से 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर के बीच में परमात्मा झूठ ना बुलवावे तो 5-7 गौशाला हैं। उन गौशाला को लोन ले लियो गए और लोन पे है सब्सिडी और अपनी जेब में डाल लियो। पूछो अगर देखो अगर बेहमनपुर में 4 गौशाला ना हो इसमें सरकार की कमी नहीं है ना। बाबू जी क्यों सरकार की कमी कैसे ना, जब लोन दे रहे हैं तो क्यों ना गौशाला बनी कि ना बनी, केवल सब्सिडी के लिए लोन दिया वो जा रहा है। सब्सिडी लेके प्राइवेट गौशाला है। केवल लोन के लिए जाए बैंक सब्सिडी में, के लिए तो लोन। बैंक में 70 चक्कर महामंत्री जी मैंने भी बंदरों के लिए डाला है पे, वहाँ से बुलंदशहर आया, बुलंदशहर से गांव आया, गांव में यहाँ आया, हमारे पास वो लेटर आया तो उसमें व्यवस्था थी कि आप ग्राम पंचायत से इसका खर्च वहन करें ना, वो व्यवस्था कर लेंगे। तो प्रधानों ने कुछ नहीं किया, कहीं भी तो कुछ नहीं दिया। तो ये जो गाय या बिजार हैं इन्हें कोई भी नेता ना छोड़ रहा है या विदेश ना छोड़ रहा। ट्रक आ रहा है बकरी जा रही, एक भी ना ट्रक देखियो हमने ना कोई पकड़ दो। अच्छा आप एक चीज सब बोल बताओ, बोले। आप आज तो हम लोग आपके बीच में संवाद करने आए हैं, ठीक है। ये कोई प्रयास नहीं हो रहा है, इतने प्रबुद्ध जन बैठे हो, पढ़े लिखे भी बैठे हो, कोई एक चिट्ठी दिखा दो कि आपने डीएम को लिखी कि यूं दिक्कत आन पड़ रही है और सरकार ने ये घोषणा करी है, आपने इस पे क्या एक्शन है। भाई साहब ऐप पे डाला है, उसके बाद उसको परसों कब डाला? मैंने कम से कम 10 बार डाला, लेकिन आता क्या है, नीचे तक आया पशु अधिकारी के लिए और उन्होंने कहा किसान इकट्ठे हो और मेरे साथ मिलो और इन्हें गौशाला पहुंचवा दो। ना कोई आया ना गया। तो आपने यहाँ पशु अधिकारियों से किसी से बात करी? सबसे आया रिपोर्ट? सबसे कंप्लेंट कर ली जो कोई तो वो हमारी बात समस्या हमारी बेटी है भाई साहब, इनसे हम कोई विनती कह रहे हैं, इनकी कोई नहीं सुनना, ऊपर तो हमारी कौन सुनेगा। समस्या एक आ रही है, ये जो हाईकमान के ऊपर की बात बोल रही है। 5 बीघा बाजरा था बिल्कुल साफ, यही है बिल्कुल खेत बिल्कुल साफ नहीं है। और इस बार कल भी दिखवा के आए 5 बीघा बाजरा बिल्कुल साफ। तो आपने ये ऐप पे एक बार इस ऐप का पूरा मेरे को देंगे आप? मेरे को दे दो। अच्छा सुनिए, दूसरी चीज इसी में एक ये ले लो जरा। होता क्या है, कंप्लेंट जाती है, नीचे आती है, नीचे आकर के सब बस कुछ नहीं होता। अच्छा सीएम जन सुनवाई वाले उसमें ऐप में भी डाला है? डाला है। एक सच्चाई और है बाबू बता दो। जी वो भी बता दो। यहाँ से जहाँ आप बैठे हो और मेरे सरकार में भ्रष्टाचारियों पर संपूर्ण कार्रवाई हो रही है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, अब मेरी बात समझिए आप। हम ही समाज हैं और हम ही समाज को सुदृढ़ भी कर सकते हैं और समाज को त्रस्त भ्रष्ट भी कर सकते हैं। हमारी आपके बीच से ही बंदा लेके आ रहा है, अब जो गौ माता के नाम पे पैसा खा रहा है, हम सब भी मंदिर बैठे हैं तो उसका भी घर परिवार आगे पीढ़ी भी आप देख लोगे, वो वाली बात नहीं। बात यह है कि सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन सामाजिक होने के नाते, और जैसे आप 2 लोग यहाँ पे कम से कम इतने तो जागरूक रहे कि उन्होंने एप्लीकेशन दी, हम कम से कम कल जब सरकार के अधिकारियों को बताएंगे कि हम वहाँ गए थे भैया ये बात आई थी, और ऐप का इसीलिए हमने लिया कि ये ऐप हम अपने सरकारी व्यवस्था में देंगे कि साहब ये हुआ था, ये अभी तक कार्रवाई ना हो। आप ये देखिए ना कि इसके पहले जन सूचना या जन कार्रवाई में कभी भी कोई सीएम रहा हो, हम भी मतलब 42-43 साल की अवस्था में हो गए, 6 सीएम साथ हम भी देख लिए, लेकिन इस तरीके का कोई सीएम नहीं रहा है कि आपकी जन सुनवाई या किसी भी चीज को नीचे के ग्राउंड तक लाने का प्रयास उनके राज्य में हुआ। अब देखिए कमी बेसी रहेगी, घर में भी अगर हम संपूर्ण हैं तो कोई भी अपने घर में पूर्ण नहीं है भैया, कुछ ना कमी कुछ ना बेसी रह जाती है, लेकिन ये है कि सुचारू रूप से उस पर कार्रवाई हो रही है और उनकी मंशा किसानों के हित में ही, प्रयास जितना भी हो रहा है सरकारों से किसानों के हित में ही हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो समस्याएं आपकी 2 मेजर समस्याएं आई हैं, एक पशु वाली 20% बिल जमा करो, ऊपर से ऑर्डर लाइन काटे बैठ जाओ, ऊपर से बताऊंगा, इसमें बताऊंगा, बात पूरी हो जाए तो बताऊंगा। अब बिजली की समस्या है, बिजली की जो समस्या, बिजली खूब आ रही है, ये नहीं कि बिजली ना आ रही हो, लेकिन जो ये बकाया का जो मामला है, जो कुछ वैसे भी गरीब मैं बता रहा हूँ। जी बता। क्या नाम हुआ आपका? बुद्धपाल। बुद्धपाल जी, कौन सा गाँव है? कपूर से। कपूर से। पहली बात तो शायद मैं आपको बता दूं कि किसान सम्मेलन हुआ 26 सितंबर को। जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने अभी ये ऐलान करा है कि जो बिजली के बिल बकाया है उन पे कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, ब्याज माफ कर दिया गया, उनको जमा करा वो मैंने देखा है। ठीक है, देखा है। तो अब मुझे ये बता दीजिए कि अगर कनेक्शन किसी का कट गया है तो भाई चोरी क्यों लगाओगे?
नहीं, आप मेरी बात सुनो ना पूरी, मैं आपको बात करने दे रहा हूँ। और कनेक्शन भी नहीं काटे भाई, जाएंगे। अब कनेक्शन भी नहीं काटे जाएंगे, ऐसा दे दिया है। अगर भ्रष्टाचार कोई कर रहा है तो उसकी शिकायत करिए। भाई शिकायत सामूहिक रूप से करिए। अब लोग क्या करते हैं, देखिए लोग क्या करते हैं। अब किसान, मेरे ट्यूबवेल लगी हुई 3, हमारा बिल जमा हो रहा है हर महीने। लोगों को हालत क्या पड़ रही है, चुनाव आ रहे हैं, क्या भाई हम माफ हो जाएंगे, तुम भरो ही मत, नहीं समझे। लेकिन मैं इस बात के भी खिलाफ हूँ, भाई जिसने भर दिया उसका वापस कर दो। जिसका मैं सुन रहा हूँ, पहले मेरी बात तो सुन लो। मैं तो भर रहा हूँ, आप भर नहीं रहे, आपका तो माफ हो गया, मेरा बिल जमा कर, ऐसे ही की ताकत बढ़ती जा रही है कि तू भी जमा करे। वो जो लोगों को पहले बात तो आपके बीच में खड़ा कह रहा हूँ, बिल माफ किसी का ना करे। मुझे ये बताइए कि आज जो किसान कल्याण परिषद द्वारा आज जो एक मीटिंग रखा गया, इस तरह की पहल को आप कैसे देखते हैं? ये पहल बहुत अच्छी है और इससे भी पहले शुरू हो जानी चाहिए थी और इसका और ज्यादा से ज्यादा प्रचार होना चाहिए। जैसे ही हमारा कस्बा कपूर में मैं समझता हूँ कि छोटे लेवल पर हर गाँव में होना चाहिए। क्या अच्छा लगा इसमें? इसमें सबसे अच्छा ये लगा हमें कि जो हमारी यूपी सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं उनके बारे में बताया गया, जिनसे हम बहुत किसान अनभिज्ञ है और उनका प्रचार प्रसार कम हो रहा है और उनके लाभ से हम लोग वंचित रह रहे हैं किसान। आपका नाम? मेरा नाम रतन सिंह। ये कौन सा जगह है? ये ककोड़ है, मेरा गाँव है हरनौटी, जिला बुलंदशहर। और कोई आपका नाम? मेरा नाम मनु सोलंकी है। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, युवा हैं, स्टूडेंट हैं, देश की हालत सब कुछ देख रहे हैं। आज जो संस्था आई यानी किसान कल्याण परिषद, क्या कहना चाहेंगे? आज जो आयोजन किया गया उसका कोई मतलब आपके समझ में निकला? आज का आयोजन काफी अच्छा हुआ। मंत्री जी ने हमको बताया, आज जो हमारे कुछ युवाओं के भीतर भी और जो हमसे बुजुर्ग हैं उन्हें कुछ योजनाओं के बारे में अवगति नहीं है और वो उनको सब इस बारे में सबको बताया गया। और मैं एक माननीय मुख्यमंत्री जी को और मोदी जी को एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगा। बोलिए। कि जो 60 लाख रुपए एक गाय का वो देते हैं ना, 1 साल का गौशाला में वो पैसे, उसकी जगह गाय का गोबर और गाय का मूत्र 1 रुपए लीटर गाय का मूत्र कर दें और 2 रुपए किलो गाय का गोबर कर दें। हर किसान 3-3 गाय, वो अभी कुछ नहीं हुआ, कागजों में हुआ है, जमीनी स्तर पे कुछ हुआ ही नहीं है अभी। एक बहस नहीं, आप अपनी राय रखिए। हाँ जी, मेरी बस ये राय है कि इतना। अच्छा चलिए, आज जो आयोजन हुआ मंदिर पे, ये क्या यूपी के सभी पंचायतों तक पहुंचनी चाहिए? हर गांव में छोटे स्तर से लेकर होना चाहिए, क्योंकि बड़े स्तर पे तो वो खुद कर रहे हैं। छोटे स्तर से छोटे स्तर पे सबको बताना चाहिए, उनको इस जानकारी के बारे में उनको अवगत होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम मनु सोलंकी। भारती। आज मंदिर पर जिस ढंग का आयोजन किया गया है कि आम जनता से सीधा बात करें और सरकार जो योजना लेके आ रही है वो समाज तक पहुंच रही है या नहीं, कैसे देखते हैं? देखिए, आज ये पहल हुई है और इस संगठन का यही मकसद है कि घर घर तक योजना पहुंचे और इसमें मेहनत की ज़रूरत है। और ये संगठन इसीलिए बनाया गया है कि ये घर घर तक पहुंचे। धन्यवाद। मेरा नाम लखपत सिंह है जी। आज जो इस मीटिंग का जो आयोजन हुआ है, इस आयोजन से आपको क्या बेनिफिट समझ में आया? ये बेनिफिट हुआ है कि जैसे बहुत सारी जो मोदी जी और योगी जी की योजना है जो हम किसान नहीं जानते हैं जिनके बारे में, उनको आगे इन्होंने बताया, वो बहुत अच्छा लगा। और ये ऐसे प्रोग्राम अगर होते रहें तो एक साधारण किसान भी सरकार की जो योजना है उनको समझ पाएगा। इससे ये लाभ तो हमें हुआ है, लेकिन मेरा एक निवेदन है, सुझाव। हाँ, मेरा निवेदन है सरकार से। मैं सरकार के मतलब दोनों जो हमारे प्रतिनिधि हैं, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, इन्होंने इतना किया है कि सब खुश हैं। लेकिन जो हमारा जो छोटा किसान है या जो रियल में किसान है, जिसके घर में कोई मतलब गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है या कोई वैसे बिजनेस नहीं है, सीधा पॉइंट पे आइए, बिजनेस नहीं है, वो लोग मानिए मतलब मेरी दृष्टि में किसान है और मैं भी एक छोटा सा ऐसा ही किसान हूँ। तो किसान की आमदनी के अनुरूप जैसे जो हमारे बिल आते हैं या ये आते हैं, अधिक आते हैं, उसमें सुधार होनी चाहिए। उसमें सुधार होना चाहिए। आप बोलना। आपका नाम? नमस्कार, समय सिंह। आज जो ये आयोजन मंदिर में किया गया किसान कल्याण परिषद द्वारा, आप इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत ही अच्छी पहल है, जनप्रतिनिधि तक पहुंचने की सरकार की पहल है। लेकिन थोड़ा सा अवगत करा दूं, कम से जल्दी किसान को दुगनी आय करने के लिए बोला है। जो सदियों से चला आ रहा है कि गेहूं खरीदा जाता है वही खरीदा जा रहा है,
ना तो मक्का है, ना बाजरा है, ना दाल है, ना दलहन है। मेरा कोई सवाल भी था एमएसपी से नहीं खरीदा जा रहा है, उसकी कोई खरीदारी नहीं है किसी भी तरह मेरा से। आपसे ये सवाल है कि जो आज पहल हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? इस तरह के आयोजन बार बार और सभी जगह होनी चाहिए। नहीं, ये तो बहुत अच्छी पहल है। आप लोग जो आ रहे हैं या जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं या नीचे तक जमीन तक आ रहे हैं सब, लेकिन सारी योजनाएं भी जमीन तक आनी चाहिए। आनी चाहिए। ये आपका सुझाव जी है। जी जी जी। धन्यवाद। और कोई आइए। मेरा नाम लता सिंह है। सर, आज जो ये मीटिंग रखा गया है उसको आप कैसे देखते हैं? किसान कल्याण परिषद ने जो आपको मैसेज दिया है, जो रास्ते बताए, किसान कल्याण परिषद के द्वारा जो रास्ते बताए गए, यदि ये वास्तविकता में धरातल पर सही उतर जाए, धरातल पर सही उतर जाए तो किसान का उद्धार हो जाएगा। किसान का उद्धार हो जाएगा। कोई सुझाव? सुझाव तो अब सारे सुझाव सबके सामने हो चुके हैं। सुझाव तो ये मानो कि जो योगी और मोदी जी की जो वो है ना योजना, वो योजना ही सही क्रियान्वयन हो जाए, जमीन पे आ जाए तो सुधार ही सुधार है। और सबसे बड़ी सुधार तो ये है कि आज सनातनी हिंदू अपने आप में गर्व करता है। सनातनी हिंदू गर्व करता है, लेकिन हिंदुओं में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने सत्ता के लालच में भटकते घूम रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है अजय। संपूर्ण और संपन्न हो गए उस दिन हरिद्वार के लिए सही कहते हैं।